This video is purely for educational purpose. The content in this video is a part of the book Nirfa Mathematics. All students and teachers who read and refer the book Nirfa Mathematics can enjoy this video fabulously. It's an advice to solve all exercises in the book after watching this video. Hello and welcome. Today we are going to discuss very interesting examples. In the last lecture we have seen when the quadratic polynomial is given, then we can solve that polynomial, get the values of alpha and beta, and after that we can calculate the value of any expression containing alpha and beta. लेकिन ये हम तभी कर सकते हैं जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे सिचुएशन में हो कि जिसको हम सॉल्व कर सकें. अब सिचुएशन क्या होती है जिससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये पहले हम सीखेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल सी हाउ टू हैंडल दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. So let us consider the first problem. If alpha, beta are zeros of the polynomial 4x square plus kx plus 9 such that the relation is provided to you 1 upon alpha plus 1 upon beta is equal to 5 by 3. And they are asking, the question is find the value of k. ये जो क्वेश्चन बनाने वाली एजेंसीज रहती है, जो दिमाग रहते हैं ना, ये बड़े शातिर रहते हैं. ये बच्चों के सामने ऐसी चाल फेंक देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए, या वो एक्सपेक्ट करते हैं आपके दिमाग से उस मैथमेटिक्स को निकाला जाए जो वो चाहते हैं कि वो आपको आए. अब इस क्वेश्चन में फाइंड द वैल्यू ऑफ के पूछा है, तो अगर हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कंसीडर करेंगे, उसको इक्वल टू 0 बोलेंगे, बट वी कैनॉट सॉल्व दैट पॉलिनोमियल, वी कैनॉट फाइंड द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल. डू यू नो व्हाई? बिकॉज यू सी द कोएफिशिएंट ऑफ x square is a number 4, that is accepted, but what is the coefficient of x? That is a k. We don't know what is k, that we have to find in this example. तो ऐसी वैल्यू जो हमें पता ही नहीं है, वो वैल्यू का हम कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते. तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम सॉल्व नहीं कर सकते. अब सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर इसका हम क्या अचार डालेंगे? नहीं. अगर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते तो आप उसके जीरोज जो अल्फा बीटा है और कोएफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रिलेशन यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. तो हियर ये प्लानिंग हो गया. तो प्लानिंग ये है कि अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन द जीरोज, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू minus b upon a. So tell me what is b? b is the coefficient of x and that is k. तो ये हो जाएगा minus k upon a means coefficient of x square, that will become 4. And what is alpha into beta? That is c upon a. c is the constant term and that is 9 upon a is 4. तो ये रिलेशन मिल गया हमें. अब हमें और एक चीज प्रोवाइड की गई है, उसको हम ऑल्सो क्या दिया है आपको? 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू 5/3. अब इस लेफ्ट हैंड साइड को जानबूझकर इस तरीके से ऑपरेट करना है कि उसका जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा
उसमें मुझे अल्फा प्लस बीटा दिखना चाहिए और अल्फा बीटा भी दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ के मेरे पास है, सो आई कैन यूज दैट वैल्यू इंस्टेड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा इंटू बीटा इज अ नंबर दैट इज ऑल्सो वी कैन यूज। तो हमारे पास जो होता है, हमारे पास मतलब जो उन्होंने दिया होता है, उसका यूज करके हम वो चीज निकालते हैं जो उन्होंने पूछा है। तो इसमें एक ही रास्ता मुझे लग रहा है कि आप डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन कीजिए एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए। तो 1 इंटू बीटा बीटा और ये अल्फा एंड दैट इज 5/3। अब देखिए यहां बीटा प्लस अल्फा इज इक्विवेलेंट टू अल्फा प्लस बीटा, सो आई कैन राइट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज -k/4 in the numerator and the value of alpha beta is 9/4 in the denominator. This 4 ये 4 कैंसिल हो जाएगा और हमें मिलेगा 5/3 is equal to -k/9. Now you take the cross multiplication, 9 5s are 45 equal to 3 into -k, that is -3k. And using this relation, we can easily find out the value of k, that is 45 upon -3, that is nothing but -15. So that's why the final answer of this question is k equal to -15. इसको आप अपने नोटबुक में, अपनी भाषा में, अपने अंडरस्टैंडिंग से सॉल्व करोगे। मेरे स्टेप्स आप एज इट इज रिपीट नहीं करोगे। मैंने तो समझा दिया है शॉर्ट में, आप अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, लेट अस हैव अनदर एग्जांपल। इन दिस एग्जांपल ऑल्सो अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ सम पॉलिनोमियल, और उस पॉलिनोमियल में सारे कोएफिशिएंट्स नोन नहीं है, कांस्टेंट टर्म हिडन है, दैट इज के। एंड रिलेशन दिया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज समथिंग 153/16 और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहां पर a की वैल्यू है 4, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b की वैल्यू है -15, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड c की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म, दैट इज k. We know the relation between zeros and coefficient, that is -b/a, and it will become minus plus 15/a is 4. Another relation is alpha into beta is equal to it is c/a. C is given by k and a is 4. These are the relation we can use. Now, also provided something information about the zeros, that is alpha square plus beta square is equal to 153/16. Now here the left hand side is alpha square plus beta square and we have alpha plus beta and alpha into beta. तो सोचना पड़ेगा हमें कि इसमें ये दोनों का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। तो आपको पता है जब दो टर्म्स का स्क्वायर रहता है तो उसको हम मैनिपुलेट करके ऐसा लिखते हैं। अब ये जो ब्रैकेट का स्क्वायर है ये अलजेब्राइक आइडेंटिटी है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसको आप याद कीजिए, इसमें 3 टर्म आते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर। और मुझे चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब इसकी जो मिडल टर्म आएगी वो इसमें एक्स्ट्रा है, वो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो 2 अल्फा बीटा और ये आपको मिलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। नाउ दिस इज गिवन एंड दिस इज ऑल्सो जानबूझकर हमने इसको लिखा है ताकि हम इसका इस्तेमाल कर सकें। तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, दैट इज 15/4 होल स्क्वायर -2 and the alpha into beta is k/4 is equal to the value of alpha square plus beta square is 153/16. Now 15 का स्क्वायर आता है 225, 4 का स्क्वायर आता है 16 माइनस दिस इज 2k
upon 4 as it is. You don't cancel this 2. And this is 153 upon 16. अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, लेकिन स्मार्ट मेथड यूज करो. What is the smart method? In the denominator, I have observing that 16, 4 and 16. So the biggest number is 16. So multiply both sides by 16. तो आप जब यहां 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर का 16 और जो आपने मल्टीप्लाई किया वो कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट ओनली 2 to 5. माइनस यहां 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 16 को ये 4 डिवाइड होगा, वहां 4 आएगा. 4 into 2 8. तो यहां बन जाएगा 8k. और राइट साइड में 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा 153. अब ये माइनस टर्म है जिसमें k है, मुझे k की वैल्यू निकालना है, तो मैं इस माइनस 8k को इधर ट्रांसफर कर देता हूं और 153 को इधर कर देता हूं. तो इट इज 225 माइनस 153. तो आपको ये सब्सट्रैक्शन करना होगा. 5 minus 3 दैट इज 2. ये 2 में से 5 तो माइनस नहीं होता है तो 12 लेंगे हम. 12 minus 5 व्हाट इज दैट 7. यहाँ 1 बचेगा. 1 minus 1 दैट इज 0 एंड दिस इज 8k. And therefore k is equal to 72 upon 8 and that is equal to what? 9. So this is the value of k. I hope आप समझ रहे हैं. अगला एग्जाम्पल अगेन वैसा ही है. इसमें भी आपको a की वैल्यू पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि k यहां पर है तो यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. देयरफॉर आपको रिलेशंस का ही इस्तेमाल करना होगा. ये ऑब्जर्वेशन हो गया. तो a इक्वल टू k है, b इक्वल टू -15 है और c इज इक्वल टू 9 है. और फिर रिलेशन आता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन a इज k. और अल्फा इंटू बीटा आता है c अपॉन a, मतलब 9 अपॉन k. और हमें दिया है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 17/4. तो इसका हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो नीचे आएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 17/4. इसका तो कोई इशू नहीं है, ये तो वैल्यू हम रख सकते हैं, बट इसका इशू है और इसको फिर मैनिपुलेट करना होगा. तो मैं न्यूमरेटर को मैनिपुलेट कर रहा हूं. ये बार बार किया है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी. तो ये है मैनिपुलेशन ऑफ न्यूमरेटर, ताकि हम इनका इस्तेमाल कर सकें. मकसद यही है. और ये है नीचे अल्फा बीटा इज इक्वल टू 17/4. नाउ आई एम पुटिंग अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दैट इज 15/k. So here 15 upon k का whole square minus 2 alpha into beta की value 9/k divided by 9/k, that is alpha beta, and it is equal to 17/4. And just we have to solve this. So how to solve this? 15 का square आता है 225 divided by k square minus this will become 9 to the 18 upon k and this is 9 upon k. So it is equal to 17/4. अब इस 9/k को आप इधर ट्रांसफर कर सकते हो. तो ये डिनोमिनेटर में है तो इधर आएगा तो यहां से ये निकलेगा और इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा. दैट इज 9 upon k मल्टीप्लाई टू राइट साइड. तो अभी यहाँ k स्क्वायर है, यहाँ k है और यहाँ 4k है. तो k स्क्वायर इज द बिगेस्ट पावर ऑफ k. तो k स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई करेंगे सभी टर्म्स को, लेफ्ट और राइट के. तो ये हो जाएगा 2 to 5. k स्क्वायर कैंसिल हो गया. यहां जब मैं k स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो k स्क्वायर में से एक k और नीचे का एक k कैंसिल हो जाएगा. यहां मिलेगा 18k. और राइट साइड में जब मैं k स्क्वायर मल्टीप्लाई करता हूं तो एक k कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिलेगा 17 into 9 upon 4 into k. Okay.
नाउ अगर ये 4 को आप चाहे तो इधर ले सकते हो, आपकी मर्जी, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये 4 जब इधर आएगा तो ये 4 दोनों को मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई थिंक 900 आएगा। ओके, माइनस 18 4 72K, और इधर बचेगा 17 इंटू 9। अब वो 17 इंटू 9 आपको करना होगा, 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 से 1 63, यहाँ 6 आएगा, 9 1 9 एंड 6 15, 53K। नाउ जस्ट इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए एंड गेट द आंसर। तो आपको 900 इज इक्वल टू मिलेगा कुछ इस तरीके से, 900 इज इक्वल टू 72K प्लस 153K. So it will become 900 is equal to 3 2 become 5, 5 7 12, और ये इधर डालेंगे तो 2 and this is K, and therefore K is equal to 900 divided by 2 to 5, and that is equal to 4, and therefore in this case K is equal to 4. तो आपने इन सारे एग्जाम्पल्स में एक चीज का ऑब्जर्वेशन किया है कि वो जो K था जिसको फाइंड आउट करना था, वो उस क्वाड्रेटिक के पॉलिनोमियल में या तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट बन के आएगा, या तो x का कोएफिशिएंट बन के आएगा, या तो कांस्टेंट टर्म में आएगा। तो इस तरीके से आप हजारों एग्जाम्पल खुद बना सकते हो और आपको समझ में भी आएगा कि K अगर पॉलिनोमियल में कहीं हिडन है तो आपको रिलेशंस यूज करना है, कोएफिशिएंट्स के और जीरोस के, और एक इंफॉर्मेशन दी जाएगी उसका इस्तेमाल करना है और K की वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा ट्विस्ट करके मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब इसमें K नहीं ढूंढना है, हालांकि K जो है पॉलिनोमियल में दिया है तो पॉलिनोमियल को हम सॉल्व नहीं कर सकते, पहली बात। तो ये तो डिसीजन पक्का हो गया कि यूज करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, लेकिन K को नहीं ढूंढना है, उन्होंने कुछ अल्फा बीटा का एक्सप्रेशन दिया है। तो अब ये आप दो तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट कि पहले आप K की वैल्यू ढूंढिए, जो वैल्यू आएगी K की उसको उस पॉलिनोमियल में K की जगह रखिए, रखने के बाद पॉलिनोमियल के सारे कोएफिशिएंट नोन हो जाएंगे, फिर उसको इक्वल टू 0 बोल के सॉल्व कीजिए, फिर आपको अल्फा बीटा के वैल्यूज मिलेंगे, वो अल्फा बीटा फिर जो क्वेश्चन है उसमें रख दीजिए। दैट इज द फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड कि आप पहले K की वैल्यू ढूंढिए, फिर रिलेशन का इस्तेमाल कीजिए और जिसका आंसर निकालना है उसको मैनिपुलेट ऐसा कीजिए कि उस रिलेशन की वैल्यू आप यूज कर सके, तो आप उसको फिर रिलेशन की वैल्यू पुटअप करके उसको सॉल्व कर सकते हो। दैट इज योर चॉइस, आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन यहां सबसे पहला जो मैटर है वो K क्या रहेगा। तो देखिए यहां पर मैं रिलेशन का यूज करता हूं, तो A की वैल्यू है 4, B की वैल्यू है K, दीज आर द कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल, और C की वैल्यू है 9, और आपको रिलेशन मिलेगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस K बाय 4, और अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन मिलेगा C अपॉन ए, दैट इज 9 बाय 4। और आपको एक यहां दिया है अल्फा प्लस बीटा, दैट इज गिवन टू यू, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 15 बाय 4। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस K बाय 4, यहां पे रख दिया, ये माइनस 15 बाय 4, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और K मिलेगा आपको 15। अब आपकी चॉइस, या तो ये K उस पॉलिनोमियल में रख के पॉलिनोमियल के जीरो निकालो, फिर उसको अल्फा बीटा नाम दे दो और वो यहां रख के आंसर निकालो, या फिर आप सॉल्व करो ही मत, आप डायरेक्ट इनका इस्तेमाल करो, ये और ये। अब इनका इस्तेमाल करना है तो ऐसी चीजें यहां दिखनी चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करता हूं, देखिए यहां पर लिख देता हूं ये जो आपका क्वेश्चन है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा, इसमें इसका तो कोई इशू नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट ले सकते हैं, दैट इज 9 बाय 4। इशू इसका है तो इसको मैनिपुलेट करेंगे, तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लीकेशन,
एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर ऊपर मिलेगा, तो उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये आपका प्लस 3 अल्फा बीटा एज इट इज इधर। अब ये जो है ये वैल्यू मेरे पास नहीं है, लेकिन ये दोनों टर्म का स्क्वायर है, तो आपको सिखाया गया है कि इसको मैनिपुलेट करो, तो इसको मैनिपुलेट किया जाता है लाइक दिस -2 अल्फा बीटा। अब ये शायद आपको याद हो गया होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज लाइक दिस, एंड दिस इज प्लस 3 अल्फा बीटा। अब आप वैल्यूज रखिए और कैलकुलेट कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा था -k/4 एंड k इज ऑलरेडी 15, तो ये बन जाएगा आपका -15/4 होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज 9/4 डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा 9/4 उसका स्क्वायर एंड प्लस 3 इंटू अल्फा बीटा 9/4। Now you can solve this easily. तो आप कर सकते हो ये सॉल्व, मेरे हिसाब से तो आना चाहिए, लेकिन चलिए मैं ये सॉल्व करके बता देता हूं। तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो बनेगी 2 माइनस का स्क्वायर तो प्लस आएगा, 15 का स्क्वायर 225/16, तो अगले पेज पे लिखते हैं 225/16, ओके, माइनस क्या था, माइनस ये मल्टीप्लीकेशन आएगा -18/4, तो -18/4 डिनोमिनेटर, अच्छे से ये लाइन थोड़ी सी लंबी निकालते हैं, तो आपका जो आंसर है वो नीचे है इसका स्क्वायर, मतलब 81/16, 81/16 यहां नीचे आएगा, और प्लस इधर था 3 अल्फा बीटा, तो वो हो जाएगा 27/4, क्योंकि 9 3 = 27। अब देखिए ये जो आपको बहुत ही टेरिफिक दिख रहा होगा, लेकिन इट्स वेरी सिंपल, नीचे 16, यहाँ 16, यहाँ 4 16 में सबसे बड़ा है 16, तो ऊपर और नीचे 16 से मल्टीप्लाई कीजिए। जब आप यहां 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 कैंसिल हो जाएगा। बेसिकली इट इज नॉट अ मैथमेटिक्स, इट इज अ स्किल हाउ टू गेट आंसर और हाउ टू मेक कैलकुलेशन सिंपलर। तो ये माइनस यहां 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16/4 4 आएगा, 4 × 18 72 आएगा, और नीचे जब आप मल्टीप्लाई करोगे 16 से तो कैंसिल होकर आएगा 81, और प्लस आप चाहे तो इसका क्या कर सकते हो, इसका तो सिंप्लीफिकेशन होगा नहीं, तो यू कैन कीप एज इट इज, नो प्रॉब्लम। नाउ वी कैन राइट दिस टर्म एज 5 - 2 that is 3, and this is 12 - 7 that is 5, और ये 1 का 1, तो like this you are getting plus 27/4। अब इसको सिंप्लीफाई अगेन करना है, तो 81 is not a multiple of 4, तो यहां कुछ फायदा नहीं है, तो यहां डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन कीजिए एंड क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इधर मल्टीप्लाई होगा, 4 3 = 12 इधर आएगा, 4 5 = 20 और 1 21, इधर 2 आ गया, 4 1 = 4 × 6, प्लस you have to multiply 27 × 81। अब इसको मैं एक आइडिया देता हूं, 81 कैन बी रिटन एज 80 + 1, 80 + 1, तो 80 में एक 0 होता है तो सिंप्लीफिकेशन आसान होता है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट 80 से मतलब 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 7 = 56, ये 5 यहां आएगा, 8 2 = 16 और 5 21, और 80 में एक 0 था तो यहां एक 0 देंगे, और प्लस अब 81 जो है 1 का भी मल्टीप्लीकेशन 27 के साथ करोगे, तो ये थोड़ा टाइम सेविंग मेथड हो जाएगा। तो नाउ वी आर जस्ट सिंप्लीफाइंग दिस, इसको आप ऐसे ही रखिए ताकि आगे कुछ सिंप्लीफाई हो जाए। 612 प्लस इसका एडिशन आएगा 7, फिर 8 1 एंड 2, तो दैट्स व्हाई योर फाइनल आंसर मे बी 9, ये 2 और 7 9, 8 और 1 9, 1 and 6 7, this is 2 and this is 81 × 4, so this is your answer। लेकिन आप देखिए ये 9 + 9 18, 18 + 7 25 और 2 27,
27 इज डिविजिबल बाय 3 और 81 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो इसको और सिंप्लीफाई 3 से डिवाइड करके आप कर सकते हो। आप 9 से भी डिवाइड कर सकते हो। 9 9 81, ये 4 का 4, 9 3 27, 9 1 1, 9 1 1, तो आपका आंसर आएगा 311 डिवाइडेड बाय 36। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल ये जो है, इसमें k को थोड़ा शिफ्ट किया है, लेकिन इसमें k की वैल्यू ढूंढना नहीं है। तो यहां पर भी सेम कि आपको पहले a लिखना है, b लिखना है, c लिखना है, फिर अल्फा प्लस बीटा का रिलेशन लिखना है, फिर अल्फा इंटू बीटा का रिलेशन लिखना है और उसको छोड़ देना है। फिर आपको जो दिया गया है 2 अल्फा बीटा 9/2 उसको लेना है। फिर अल्फा बीटा इक्वल टू 9/4 मिलेगा। फिर अल्फा बीटा का जो रिलेशन से वैल्यू आया था वो रखना है, उससे आपको k मिलेगा। एक बार आपको k मिला, फिर आप उस रिलेशन में जहां k था वहां k की वैल्यू रख दीजिए। तो अब आप अल्फा प्लस बीटा एज अ नंबर और अल्फा इंटू बीटा जिसमें k था लेकिन अब k मिल चुका है तो एज अ नंबर इस्तेमाल कर सकते हो। एंड देन फिर जिसकी वैल्यू निकालना है उसको मैदान में लीजिए, आप उसको मैनिपुलेट कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या वीडियो पॉज करके इस एग्जाम्पल को नोटबुक में लिखिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप इसको कर पाओगे। और एक एग्जाम्पल आपके लिए है, आई थिंक एग्जाम्पल्स आर ओवर। ओके, सो ये आखिरी वाला एग्जाम्पल आप करेंगे ऐसे उम्मीद करता हूं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपका मैथमेटिकल सेंस बढ़ाएंगे, आपको सोचने पे मजबूर करेंगे कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा ही क्यों करना है, ताकि फिर आप को मैथमेटिक्स की जो पावर है और जो ब्यूटी है, जो असल है, वो आपको समझ में आए। तो यहीं रुकते हैं। गुड बाय।